क्या लिखा है टॉपिक का नाम? राजस्थान के वस्त्राभूषण। मतलब इस टॉपिक में आप क्या पढ़ोगे? राजस्थान के वस्त्र, जिसको आप क्या बोल सकते हो? और आभूषण। क्या पढ़ोगे इस टॉपिक में? राजस्थान की वेशभूषा के बारे में और राजस्थान के आभूषणों के बारे में। और ये टॉपिक तो ऐसा है आपके राजस्थान के आभूषण, यहाँ से आप कोई भी एग्जाम देख लो, चाहे कितना ही छोटा हो चाहे कितना ही बड़ा एग्जाम हो राजस्थान का, उसमें यहाँ से फिक्स एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। आप पुराने पेपर देखते हो या नहीं देखते हो? नहीं देखते? जब आप देखोगे तो आपको अपना पता लग जाएगा कि ये टॉपिक आपके कितना महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक को भी अच्छे से आपको याद रखना है। सबसे पहले दो, मतलब इसी टॉपिक के अंदर आपके दो सब टॉपिक, एक वेशभूषा और एक आभूषण। तो सबसे पहले आप पढ़ोगे वेशभूषा, राजस्थान की वेशभूषा। क्या विशेष बात है राजस्थान की वेशभूषा की? घूंघट? तो ये वेशभूषा थोड़ी है, ये तो रीति रिवाज है यहाँ के, घूंघट निकाला जाता है। क्या? हाँ, घाघरा लुगड़ी, ये राजस्थान की वेशभूषा है। धोती और अंगरखी, जिसको आप कुर्ता जो बोलते हैं ना, पगड़ी हो गई, ये सारी क्या है? राजस्थान की वेशभूषा है। तो राजस्थान की वेशभूषा में एक कहावत कही जाती है, उसी कहावत में एक शब्द आएगा जहां से आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। मारूथारा देश में उपजे तीन रतन। एक रतन तो कौन सा है? दूसरा? और तीसरा? कसुमल रंग। तो राजस्थान की जो वेशभूषा है उसके बारे में एक कहावत कही जाती है। कौन सी? मारूथारा देश में उपजे तीन रतन, एक ढोला, दूसरी या दूजी मरवन और तीजो कसुमल रंग। तो आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या लिखा हुआ है? कसुमल रंग। कसुमल का मतलब क्या होता है? और जो ये कहावत है, ये आपकी स्कूल की जो मैं बता रहा हूँ ना, 9वीं 10वीं में आर्ट एंड कल्चर की किताब चलती, उसमें लिखी हुई ये वाली कहावत। तो जो कसुमल रंग लिखा हुआ, इसका मतलब क्या होता है? जिस कलर से मैं लिख रहा हूं, कौन सा कलर? गहरा लाल रंग होता है। इस कहावत जो कसुमल है, इसका अर्थ तो पहले कहावत लिखो आप। और जो स्कूल की जो बुक्स चलती है ना, उसमें सीधा सा क्वेश्चन भी ये दिया हुआ है, कसुमल का अर्थ है कहावत। हाँ, लोकोक्ति में तो कोई ना कोई संदेश होता है, कोई उपदेश होता है। लिखना, और अगली लाइन में लिखना कसुमल रंग, या फिर कसुमल का अर्थ गहरा लाल रंग। ढोला और मारू की सुनी होगी ना कहानी? नहीं सुनी? क्या? मरवण। ढोला मारू गीत पढ़ा होगा आपने, या भूल गए? सिरोही में गाया जाता है, लोकगीत आपने पढ़े थे, उसमें आया होगा ये चीज। अगली लाइन में लिख लेना कसुमल का अर्थ गहरा लाल रंग। तो आपको याद रखना है, कसुमल का अर्थ क्या हो गया? गहरा लाल। और गहरे लाल रंग, जो राजस्थान की जितनी भी आप वेशभूषा देखते हो, कोई शुभ अवसर होता है तो उसमें वस्त्र
किस रंग का पहना जाता है? लाल रंग का। इसी कारण राजस्थान की जो वेशभूषा, उसकी एक विशेष बात यही है कि जो राजस्थान की वेशभूषा, उसमें कौन सा कलर आपको मिल जाएगा? लाल रंग तो मिल ही जाएगा। ठीक है, इसी कारण इस कहावत में भी इस कछुमल शब्द को प्रयोग में लिया है। लिख लिया? इसके बाद सबसे पहले जो राजस्थान में पुरुषों की क्या वेशभूषा है, सबसे पहले उसके बारे में पढ़ेंगे। पुरुषों की वेशभूषा में सबसे महत्वपूर्ण चीज कौन सी आती है? पगड़ी। क्या थी? जींस। पीछे भी यही बोल रहे थे ना, जींस। तो राजस्थान में जो पगड़ियां चलती हैं, उनके अलग अलग प्रकार हैं, और सीधा सा उन प्रकारों से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और यहीं से एग्जाम में सीधा सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, विजयशाही, अमरशाही, खंजरशाही क्या है? ऑप्शन में आपको मिलेंगे राजस्थान की पगड़ियों के प्रकार, आभूषणों के प्रकार, लोकगीतों के प्रकार, या फिर इस प्रकार से 3-4 अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। तो किसके प्रकार है? राजस्थान की या राजस्थानी पगड़ियों के प्रकार है। लिख लो। राजस्थान की पगड़ियों के प्रकार, सबसे पहली अटपटी, विजयशाही, अमरशाही, शाहजहानी और एक खंजरशाही। शाहजहानी, जो शाहजहां थे ना, उनके समय जो पगड़ियां प्रचलित हुई राजस्थान में, उन पगड़ियों को क्या कहा जाने लगा? शाहजहानी। अमरशाही, जो महाराणा प्रताप के जो पुत्र हुए अमर सिंह हैं, उनके समय में जो पगड़ियां राजस्थान में प्रचलित हुई, उन पगड़ियों का क्या नाम हो गया? अमरशाही। इस प्रकार से इनके नाम हुए। लिख लिया सबने? ये क्या हुए? राजस्थान की अलग अलग जितनी पगड़ियां चलती हैं, उनके क्या है? प्रकार। और राजस्थान में अलग अलग अवसरों पर अलग अलग प्रकार की पगड़ियां भी पहनी जाती है। जैसे आपने देखा होगा, लहरदार पगड़ी अलग पहनी जाती है, फूल पत्तियों वाली अलग पहनी जाती है। तो अलग अलग अवसरों पर भी राजस्थान में अलग अलग प्रकार की पगड़ियां पहनने का रिवाज है। इसमें सबसे पहले आप लिखना, सुनार देखे होंगे आपने, जो सोनी आप जिनको बोलते हैं, पगड़ी पहनते हैं। किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं? और ये ऐसे यहां से सीधे से क्वेश्चन आएंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे आपके। जो पगड़ी साफा आप जिसको बोलते हैं, तो उसमें आटे दे के जो पगड़ी बनाई जाती है, वो पगड़ी कौन पहनते हैं? सुनार, मुख्य रूप से। ठीक है। उसके बाद जो बंजारे हैं, आटेदार समझ गए? आटे दिए जाते हैं ना उनको, गोल गोल घुमा घुमा के, उस प्रकार जो पगड़ी बनाई जाती है, वो पगड़ी मुख्य रूप से कौन पहनते हैं? सुनार। और बंजारे कौन सी पगड़ी पहनते हैं राजस्थान में? मोटी पट्टेदार जो पगड़ियां होती है, वो मुख्य रूप से किनके द्वारा पहनी जाती है? बंजारों के द्वारा। अभी अलग अलग उत्सव, अलग अलग पर्व, उनमें अलग अलग प्रकार की पगड़ियां पहनी जाती है। सबसे पहले कौन सा लिखा हुआ है?
विवाह के अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? मोथड़े की पगड़ी। एक बार ये नाम लिखो, फिर मैं आपको एक एक चीज समझा दूंगा। दशहरे पे जो पगड़ी पहनी जाती है उसका क्या नाम है? मदील। अगली होली पे जो पगड़ी पहनी जाती है उस पगड़ी कौन सी है? क्या? फोटो नहीं लेके आए आज? नाम लिखो इनके सारे। और ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, जो होली वाला है ना, होली के अवसर पर राजस्थान में किस प्रकार की पगड़ी पहनी जाती है, किस प्रकार की पगड़ी का प्रचलन है? फूल पत्ती वाली पगड़ी। ठीक है। मदील। लिख लिया सबने? तो ये राजस्थान में पगड़ियां जो अलग अलग अवसरों पर पहनी जाती, सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? कसुमल। कसुमल का अर्थ गहरा लाल रंग, याद रखना है। ठीक है। और फिर राजस्थान में पुरुष परिधान अर्थात पुरुष की वेशभूषा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका आता है? पगड़ी का। पगड़ी में सबसे पहले आपने पगड़ियों के प्रकार पढ़े, कौन कौन सी? अटपटी, अमरशाही, विजयशाही, खंजरशाही और शाहजहानी। ये सारे क्या है? राजस्थान में प्रचलित पगड़ियों के प्रकार है। इसके बाद राजस्थान में विभिन्न अवसरों पर अलग अलग प्रकार की पगड़ियां पहनी जाती है। होली पे आपने देखा, होली के अवसर पर किस प्रकार की पगड़ी का प्रचलन है? फूल पत्तियों वाली पगड़ी का। श्रावण के महीने में लहरदार, जिसको आप लहरिया भी बोलते हो, जैसे पचरंगी साफा आप नाम सुना होगा, जो सबसे ज्यादा प्रचलन में होता है, वो लहरदार श्रावण के महीने में ही पहना जाता है। दशहरे के अवसर पर जो पगड़ी पहनी जाती है वो कौन सी आ गई? मदिल। विवाह के अवसर पर या फिर कोई भी शुभ अवसर जो होता है उस पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? मोथड़े की पगड़ी। ठीक है। और कौन सा बचा? बंजारे और सुनारों। बंजारों के द्वारा जो मोटे पट्टेदार पगड़ी जो होती है वो किनके द्वारा? बंजारों के द्वारा। और सुनारों के द्वारा आटेदार पगड़ी का प्रचलन किया जाता है। ठीक है। इसके बाद में एक पुरुषों का परिधान, अंगरखी। अंगरखी जिसे आप कुर्ता बोलते हो, और पहले पूर्व समय में जो राजा महाराजा जो पहनते थे उसे क्या कहा जाता था? अंगरखी। अंगरखी के दो तीन उपनाम जो आपको याद रखने हैं। गाबा और गदर, ये दोनों नाम याद रखना। कुर्ता कौन लिख रहा है? लिख लो इनके दो तीन उपनाम। लिख लिया? पुरुष परिधान में बस यही पॉइंट आपको याद रखने हैं। तन सुख, जो अंगरखी है ना, इसके अलग अलग उपनाम हैं जो राजस्थान में प्रचलन में रहते हैं। ठीक है। लिख लिया ये सब? इसके बाद स्त्री परिधान, क्या चीज?
हाँ, ये इसकी जो अंग रखी है ना, इसके उपनाम है, अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। क्या लिख दिया तुमने? इसके बाद लिखना स्त्री परिधान। मुख्य रूप से स्त्रियों का जो परिधान है वो क्या है? साड़ी, लुगड़ी और एक चुनरी। क्या हुआ? क्या हंसी क्यों चल रही तुम्हें? हाँ, तुम्हें जितना लड़कियों को नहीं पता उतना तुम, उनसे ज्यादा तुमको पता है। घर पे पहनते तो नहीं हो तुम, हैं? तो राजस्थान की जो पारंपरिक वेशभूषा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण, जैसे आपने पुरुषों में पढ़ा, पुरुषों में क्या नाम, कौन सा परिधान या वेशभूषा महत्वपूर्ण है? पगड़ी। उसी प्रकार स्त्रियों की जो महत्वपूर्ण वेशभूषा उसमें साड़ी, लुगड़ी और चुनरी आती है। ठीक है, जैसे आपने पगड़ियों के अलग अलग प्रकार पढ़े, विजय शाही पढ़ी, अमर शाही पढ़ी, शाहजहानी पढ़ी, वैसे ही जो राजस्थान में लुगड़ियां जो चलती उनके भी अलग अलग प्रकारों के नाम से उन्हें जाना जाता है। और यहां से संभावना ये है कि क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना, क्योंकि नाम जिस प्रकार के हैं तो आप कोई सोच नहीं सकेगा कि स्त्रियों के परिधान हो सकते हैं। स्त्रियों के परिधान है, हाँ, स्त्री परिधान लिखे ना, उसमें ही दो तीन तो आपने ये लिख लिए, इसके अलावा इनके नाम और लिखो आप। तो चारों नाम है, काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो कोई सोच नहीं सकेगा कि स्त्री परिधानों के नाम है क्या। सीधा सा यही पूछेंगे, बहादुर शाही, फर्रुख शाही, नौरंग शाही क्या है, और ऑप्शन में मिले यही मिलेंगे, राजस्थान की पगड़ियों के प्रकार, स्त्री परिधानों के प्रकार, या जूतियों के या मोजड़ियों के प्रकार, उस टाइप से ऑप्शन मिलेंगे। लिख लिया? इन चारों के नाम आप याद रखना। क्या लिख रहे हैं? मीर ए बादला, बहादुर शाही, फर्रुख शाही और एक नौरंग शाही। लिख लिया? इसके बाद जो यहां तक आपने पढ़ा वेशभूषा, यहां से थोड़ी कम संभावना बनती है कि कोई भी वेशभूषा से प्रश्न बनने की। इसके बाद दो तीन आप नाम पढ़ोगे, यहां से पूरी पूरी संभावना है प्रश्न बनने की। ये तीनों नाम है। और ये क्या है, सबसे पहले आपने रंगाई छपाई नाम सुना होगा। क्या होता है रंगाई का मतलब? जो वस्त्र होते हैं, जो कपड़े होते हैं, उन्हें रंगना ही क्या कहलाता है? रंगाई। और राजस्थान में मुख्य रूप से रंगाई छपाई का कार्य कौन करता है? नीलगर। आपने एक समुदाय होता है मुस्लिम धर्म में, नीलगर जिन्हें आप बोलते हो, ठीक है, और उन्हें और किस नाम से जाना जाता है? रंगरेज के नाम से भी जाना जाता है। तो राजस्थान में छपाई का कार्य कौन करते हैं? नीलगर या फिर रंगरेज। ये याद रखना, लिखना इसमें। राजस्थान में रंगाई का कार्य, राजस्थान में रंगाई का कार्य करने वाले नीलगर ओब्लिक रंगरेज कहलाते हैं। राजस्थान में रंगाई का कार्य करने वाले नीलगर ओब्लिक रंगरेज कहलाते हैं। लिख लिया आपने?
इसके बाद राजस्थान में जो रंगाई होती है उसके अलग अलग प्रकार चलते हैं। सबसे पहला प्रकार क्या लिखा हुआ है? पोमचा। अगला क्या लिखा हुआ है? लहरिया। और अगला क्या लिखा हुआ है? चुनरी। यहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो सबसे पहले लिखा हुआ ना पोमचा, यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ काफी एग्जाम में। क्या होता है पोमचा? हाँ, नाम सुना होगा आपने या नहीं सुना? सुना हुआ है। क्या होता है पोमचा? हाँ, पीले कलर का वस्त्र होता है। जब किसी के भी घर में जब बच्चा होता है तो मातृपक्ष मतलब जो बच्चा हुआ उसके ननिहाल की तरफ से कपड़े आते हैं। ये तो सबको पता है ना, या नहीं पता? पोमचा सबसे पहली बात दो प्रकार का होता है, एक तो पीले रंग का और एक गुलाबी रंग का। अगर घर में लड़का हुआ है तो कौन सा पोमचा आता है, और लड़की होती है तो ये बात आपको याद रखनी है और काफी एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। पुत्र के जन्म उत्सव पर मातृपक्ष की ओर से जो कपड़ा लाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? पोमचा, या फिर ऑप्शन मिलेगा पीला पोमचा। आई बात समझ? और लड़की का जब जन्म होता है तो कौन सा वस्त्र लेके आया जाता है? गुलाबी रंग का, और इन्हें क्या कहा जाता है? पोमचा। तो सबसे पहले पोमचा लिखना। क्या? हाँ, रंगाई के प्रकार है, मतलब जो कपड़ा है ना उसमें अलग अलग प्रकार की रंगाई होती है, तो उसके प्रकार है। पोमचा लिखा सबसे पहले। इसके आगे लिखना बच्चे के जन्म के अवसर पर, बच्चे के जन्म के अवसर पर मातृपक्ष के अवसर पर मातृपक्ष द्वारा, और जो ये कपड़े ही किसके लिए लेके आते हैं? जो माता है उसके लिए लेके आते हैं। अब आप ये मत कह देना पूरे ससुराल वालों के लिए लेके आते हैं, जब सिर्फ आप पोमचे की बात कर रहे हो। ठीक है, कहां तक लिखा? बच्चे के अवसर, जन्म के अवसर पर मातृपक्ष द्वारा माता हेतु, माता हेतु पोमचा, और कोष्टक में पोमचा क्या है? एक वस्त्र। कोष्टक में लिख लेना वस्त्र लाया जाता है। और जो पीला पोमचा ये कब लेके आएंगे? जब लड़के का जन्म हो। गुलाबी लड़की का जब जन्म होता है तो गुलाबी पोमचा, और लड़के का जन्म हुआ तब पीला पोमचा। यहां से काफी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको याद रखना। लिख लिया पोमचा। अगला क्या लिखा हुआ है? लहरिया। क्या होता है लहरिया? अगर कोई भी चीज लहराती तो लहरिया हो गया वो। तो जो वस्त्र होता है उसके ऊपर एक छपाई का प्रकार है। ठीक है, अब लहरिया इसमें अलग अलग रंग चलते हैं। जैसे अगर एक ही रंग है, एक रंग वाला हो जाएगा, 2, 3, 5, 7, ऐसे अलग अलग रंगों की आधार पे चलता है। इसमें जो सर्वाधिक चलता है लहरिया वो होता है पचरंगी, जिसमें कितने रंग हो गए? 5 रंग। और जो लहरिया ये मुख्य रूप से इसकी जो छपाई है वो कहां पर होती है? और लहरिया मुख्य रूप से किस अवसर पर पहना जाता है? किसी भी शुभ अवसर पर। और उसके अलावा मुख्य रूप से जो श्रावण में जो तीज आती है उस अवसर पर पहना जाता है। इसको लहरिये को। तो लहरिये में आगे लिख लेना श्रावण में तीज के अवसर पर। लहरिया में आगे लिखना श्रावण में तीज के अवसर पर पहना जाता है। सर्वाधिक प्रचलन किस लहरिये का है? पचरंगी लहरिये पहना जाता है। लिख लिया। अगली लाइन में लिख लेना सर्वाधिक प्रचलन, सर्वाधिक प्रचलन पचरंगी लहरिया।
नाम लिखना। ये लहरिये में अलग अलग प्रकार की जो छपाई होती है उसके प्रकार है। एक नाम क्या लिखा हुआ है, समुद्र लहर का लहरिया। इसकी जो छपाई है वो कहां पर होती है, जयपुर में। जब आप हस्तकला पढ़ोगे तो उसमें भी ये चीज आएगी। तो समुद्र लहर का लहरिया राजस्थान में कहां का प्रसिद्ध है, जयपुर का। अगली लाइन में लिख लेना, समुद्र लहर का लहरिया, समुद्र लहर का लहरिया, आगे जयपुर। लिख लिया। अगला जो रंगाई का प्रकार है वो कौन सी है, चुनरी। चुनरी सब जानते होंगे। और जो चुनरी है इसका प्रचलन राजस्थान में मुख्य रूप से किस साइड है, जोधपुर। लिख लेना चुनरी। चुनरी के आगे लिखना इसका प्रचलन राजस्थान में, इसका प्रचलन राजस्थान में मुख्यतया जोधपुर में है। इसका प्रचलन राजस्थान में मुख्यतया जोधपुर में है। यहां पे दो बातें आपको याद रखनी है। जो आपने लहरिया पढ़ा है ना, तो लहरिये में जब रेखाएं जो अलग अलग रंग से जब कपड़े को रंगा जाता है, तो अगर रेखाएं एक ही दिशा में है, मतलब अलग अलग रंग एक ही दिशा में, तो वो क्या कहलाता है, लहरिया। और अगर वस्त्र पे जो रंग है अलग अलग इस प्रकार जा रहे हैं और ऐसे इनको अलग अलग प्रकार से काट भी रहे हैं, तो ये वाला जो प्रकार है ये क्या कहलाता है, मोठड़ा। लिखना इसमें लहरिया, पहले लहरिया लिखो। लहरिया में प्रकार बता रहा हूं, लहरिया और मोठड़ा इन दोनों में अंतर बता रहा हूं। जब रेखाएं एक ही दिशा में हो, जब रेखाएं एक ही दिशा में हो तो क्या कहलाएगा वो, लहरिया। तो लहरिया तथा, और मोठड़ा क्या हो जाएगा, लिखो तथा। जब रेखाएं एक दूसरे को, जब रेखाएं एक दूसरे को तिरछी काटे, जब रेखाएं एक दूसरे को तिरछी काटे तो मोठड़ा कहलाता है। तो मोठड़ा कहलाता है। मतलब लहरिये में जब अलग अलग रंगों से रंगाई जब की जाती है, अगर रंगों की रंगाई सिर्फ इसी प्रकार चलती है, जैसे मान लो इधर नीला हो गया, फिर पीला हो गया, फिर हरा, अगर वो एक ही दिशा में चलते हैं तो वो जो वस्त्र बनेगा वो किस प्रकार का या कौन सा कहलाएगा, लहरिया। और जब वस्त्रों की रंगाई की जाती है, जैसे मान लो यहाँ पे हरे रंग से कर दिया, फिर पीला रंग आ गया, फिर नीला रंग, और यहाँ पे मान लो भूरा, लाल और कोई अलग रंग आ गया, तो इस प्रकार जो रंगाई होगी वो क्या कहलाएगी, मोठड़ा। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे आपके राजस्थान के जो परिधान, जो वेशभूषा चलती है, जहां से आपके क्वेश्चन आने की संभावना होती है, ये वाला पोर्शन आपके पूरा कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था, पगड़ी। पगड़ियों के प्रकार आपने देखे कौन कौन से, अटपटी, विजयशाही, अमरशाही, शाहजहानी और एक खंजरशाही। ठीक है, ये सारे क्या हुए, पगड़ियों के प्रकार। और राजस्थान में अलग अलग अवसरों पर, अलग अलग उत्सवों पर विभिन्न प्रकार की पगड़ियां पहनने का रीति रिवाज है। सबसे पहले आपने देखा सुनारों के द्वारा जो पगड़ी पहनी जाती है वो कौन सी है, कांटेदार पगड़ी। उसके बाद बंजारों के द्वारा आपने देखी कौन सी, मोटे पट्टेदार पगड़ी। इसके बाद आपने देखा
विवाह उत्सव पर कौन सी पगड़ी? मोटड़े वाली, जो अभी मोटड़ा आपने भी यहाँ नाम पढ़ा ना, उस प्रकार की होती वो वाली पगड़ी। उसके बाद आगे आपने देखा दशहरे पर मदिल प्रकार की, अगली होली के अवसर पर फूल पत्तियों वाली पगड़ी, और श्रावण के महीने में लहरिया, और लहरिया में भी सर्वाधिक प्रचलन पचरंगी लहरिये का। इसके बाद आपने देखी राजस्थान में जो पुरुष परिधान है उसमें एक अंगरखी आपने देखा, अंगरखी के 2-3 उपनाम आपने देखे, तनसुक, गाबा और गदर। ठीक है, ये आपके पुरुष परिधान। उसके बाद आपने स्त्री परिधान पढ़े, स्त्रियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिधान कौन सा है? साड़ी, लुगड़ी या फिर चुनरी आप जिसको बोलते हैं, और इनके अलग अलग प्रकार चलते हैं, जिसमें 2-3 आपने नाम देखे, मीरे, बादला, नौरंग शाही, बहादुर शाह और एक फर्रुख शाही। ये सारे क्या है? स्त्री परिधानों के प्रकार है। इसके बाद आपने देखा रंगाई, स्त्री के जो परिधान होते हैं उन पे अलग अलग प्रकार से रंगाई छपाई का कार्य किया जाता है। राजस्थान में रंगाई छपाई का जो कार्य करता है उन्हें क्या कहते हैं? नीलगर या फिर रंगरेज कहा जाता है। और जो रंगाई है वो राजस्थान में अलग अलग प्रकार की होती है। मुख्य रूप से आपने 3 प्रकार देखे, पोमचा, तो लहरिया और एक चुनरी। पोमचा क्या होता है? हाँ, पीले और गुलाबी रंग का होता है, और किसी भी घर में जब शिशु का जन्म होता है तो उसके मातृ पक्ष के द्वारा जो माता होती है उसके लिए कुछ वस्त्र लाए जाते हैं, उन्हें आप क्या बोलते हो? पोमचा। अगर घर में लड़के का जन्म हुआ है तो पीला पोमचा, और लड़की का जन्म हुआ है तो गुलाबी पोमचा। इसके बाद आपने क्या पढ़ा? लहरिया। लहरिया मुख्य रूप से अलग अलग, जैसे 1 रंग, 2, 3, 5 और 7, ऐसे अलग अलग रंगों का चलता है। तो मुख्य रूप से लहरिया कब पहना जाता है? श्रावण के महीने में जो तीज आती है उस समय पहना जाता है। लहरिया में 2 आपने प्रकार पढ़े, एक लहरिया और एक मोटड़ा। लहरिया क्या हो जाएगा? जब रंगों की रेखाएं सीधी रेखा में हो तो क्या कहला जाएगा? लहरिया। और जब रंगों की रेखाएं तिरछी रेखाओं में या दोनों एक दूसरे को काटती हो तो वो प्रकार क्या कहला जाएगा? मोटड़ा। इसके बाद आपने क्या पढ़ा? चुनरी। राजस्थान में चुनरी जो रंगाई छपाई होती है वो कहां पर प्रचलित है? जोधपुर में। एक समुद्र लहर का लहरिया पड़ा जो कहां प्रचलन है? जयपुर में। आगे बात समझ में। इसके बाद इस टॉपिक का जो अपना अगला सब टॉपिक है, क्या नाम था उसका? राजस्थान के आभूषण। आभूषण हम ज्यादा नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ वही आभूषण लिखेंगे जो एग्जाम में पूछे हुए। अब ऐसे कहने को तो जो मस्तक सिर के जो आभूषण होते हैं वो लगभग 10 या 15 आभूषण हो जाएंगे, लेकिन आपको इतने याद रखने की जरूरत नहीं और ना इतने आपको याद होंगे एक साथ। ठीक है, तो इनको सिर्फ आपको ज्यादा 5 से 7 आभूषण याद रखने हैं। जैसे सिर के आभूषण है तो 5-7 सिर के रख लो, गले के आभूषण है तो 5-7 गले के आभूषण याद रख लो, अंगुलियों के पूछ रहे हैं तो 2-3 अंगुलियों के याद रख लो, पैर के आभूषण पूछे तो 2-3 पैर के नाम याद रख लो आभूषणों के। ठीक है, तो आभूषण लिखा, इसमें सबसे पहले आप लिखना सिर के आभूषण। कौन कौन से आभूषण है जो सिर में पहने जाते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बोलो। अब ये जो आभूषण वाला टॉपिक है, ये जितने मैं बताऊंगा उससे ज्यादा आपसे पूछूंगा मैं, क्योंकि आपको पता होंगे लगभग सारे, क्योंकि आप पैराउनी में जाते हो तो आपको पता है कि कौन कौन से गहने लेके आए, कौन क्या लेके आए। बोर, बोरला और रखड़ी और शीश फूल, अरे बोलो मत, और टीका। और इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो एग्जाम में पूछा हुआ है मेमन, लिखो। तो ये सारे हाँ क्या मुकुट तेरे को पहनना है क्या? फिर
तो सिर के ये आभूषण हो, इनमें भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण आभूषण जो मैंने सबसे लास्ट में लिखा है, मेमंद आभूषण। मेमंद आभूषण, ठीक है। हाँ, सिर के आभूषण है ये सारे। अब ये मत पूछना कि सर ये किस प्रकार का था, क्योंकि मैंने पहने नहीं है ये वाले आभूषण। लिख लिया आपने? तो इनमें सिर के आभूषण में सर्वाधिक इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण आभूषण कौन सा है? मेमंद। याद रखना, काफी एग्जाम में ये पूछा हुआ है, मेमंद आभूषण, ठीक है। बोर, बोरला, रखड़ी, शीश फूल, टीका और मेमंद। लिख लिया? इनके बाद कंठ के आभूषण लिखना। क्या हुआ? बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे आपको, सारे बताएंगे। तो जो कंठ है, कंठ के आभूषण में कौन से लिखे? थामन्यो, हेमट्यो, तुस्सी और एक झालरा। ये सारे किसके आभूषण है? कंठ के आभूषण। लिख लिया सबने कंठ के आभूषण? गले के इसके आगे लिखूंगा। वैसे तो दोनों एक ही, एक में भी आप चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन अगर कभी एग्जाम में पूछ ले कंठ का आभूषण तो थोड़ा सा फिर दिक्कत हो सकती, तो इस प्रकार आप अलग अलग लिख लो। और वैसे तो एक ही है देखे जाए तो। लिख लिए सबने? इनके बाद लिखना गले के आभूषण। लिखो ये नाम: बजट्टी, तुलसी, कंठहार, तुलसी माला, चंद्रहार। लिख लिए ये वाले? इनके बाद इसके जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो नीचे के चार लिखे ना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय ऊपर के। और कौन कौन से गले के आभूषण? हार हो गया, और हाँ बिल्कुल, मंगलसूत्र भी है। लिख लिए ये नाम? तिमणिया, मांदलियो, जो मांदला आप जिसको बोलते हो ना, हाँ मांदलिया आप जिसको बोलते हो, मांदलियो, हमेल और एक हालरा। ये नीचे के जो चारों नाम है, ये चारों आपको याद रखने हैं, चारों इंपॉर्टेंट है। लिख लिए? लिख लो फटाफट से। लिख लिए क्या? इसके बाद कान के आभूषण लिख लेना। कौन कौन से कान के आभूषण
है, बाली और टोपिस और कौन से रह गए बताओ? हाँ बिल्कुल आती है। आपके ये एग्जाम में ये नहीं पूछेंगे टोपिस कहाँ पहना जाता है, ये पूछेंगे कर्णफूल कहाँ पहना जाता है। अरे बोलो मत। जो ये चारों मैंने नाम लिखे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कान के आभूषणों में। इसके अलावा जो आप बता रहे हो, जो ऊपर के मैंने ये चार लिखे ना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनको याद रखना है। कर्णफूल, पीपल पत्रा, अगोटिया और अंगोनिया, ये चारों आभूषण कौन से हैं? कान के आभूषण हैं। इनके अलावा भी और भी होते हैं बहुत सारे, लेकिन महत्वपूर्ण ये चारों हैं जो एग्जाम में पूछे हुए हैं कई एग्जाम से। ये अगोनिया, सुने हुए क्या इनके नाम? नहीं सुने? फिर पैरावनी में किस लिए जाते हो? कौन सा सुना है इनमें से? कर्णफूल, बस यही सुना है। ये तो इसे नाम से ही पता लग जाएगा, कर्ण का मतलब कान हुआ, कान का फूल तो कान पे पहना जाएगा। तो ये आभूषण इनके नाम याद रखने हैं आपको, ठीक है। कान का हो गया, इसके बाद लिखना हाथ के आभूषण। कौन कौन से हाथ के आभूषण? हाँ, ब्रेसलेट, इंपॉर्टेंट है, जिनको अंडरलाइन कर रहा हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या चीज? ये इन दोनों को ऐसे नीचे ही लिखना, नोगरी, जो ये जो कलाइयां होती है ना, हाँ नीचे से कलाइयां, हाँ पहनने हैं क्या तुझे? फिर तो हाथ के आभूषण में मुख्य रूप से कंगन, कड़ा, ये तो सबको पता होगा। गोखरू, नोगरी, ये दोनों काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिनको आपको नाम याद रखने हैं, गोखरू और एक नोगरी। अगला क्या लिखा हुआ है? कातरिया, जो कांच की जो चूड़ियां होती है ना, उसे क्या कहा जाता है? कातरिया। तो आगे लिख लेना, कांच की चूड़ी। अगला क्या लिखा हुआ है मैंने? क्या लिखा हुआ है अगला नाम? मोखड़ी। लाख, आप जानते हो लाख की जो चूड़ियां होती है उन्हें क्या कहा जाता है? लिख लिया? इसके बाद अंगुलियों के आभूषण। अंगुलियों के आभूषण में बीटी, सबने नाम सुना होगा। जिसको मैंने अंडरलाइन किया, ये सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है, दामना, ठीक है। अंगुलियों के आभूषण, दामना, बीटी और एक हाथ फूल या हथ फूल भी आप इसको बोल सकते हो।
लिख लिया अंगुलियों के आभूषण। इनके बाद लिखना पैर के आभूषण। पैर के आभूषण मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? और बोलो। वहां आपने कौन सी पढ़ी थी अभी? एक नौगरी पढ़ा था ना, नौगरी आभूषण। यहां पे आपको याद रखना है ये आभूषण कौन सा है? नेवरी। नौगरी आभूषण कहां पहना जाता है? हाथों में। और नेवरी आभूषण अगर पूछ ले तो कहां पहना जाता है? पैर में। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखने। और बाकी तो आपने नाम सुन रखे होंगे, घुंघरू, झांझर। अलग अलग इनमें डिजाइन का, उस चीज का फर्क होता है। जो पाइजेब है ना, पाइजेब थोड़ी सी हेवी होती है, और पायल है वो मतलब उसमें सिंगल ही आती है। लिख लिया? नुपुर और नेवरी, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखने। ठीक है, लिख लिया आपने? इसके बाद लिखना है नाक का आभूषण। नाक के जो आभूषण है उनमें ये सारे महत्वपूर्ण है। बेसर, बारी, नथ, भंवर कड़ी और एक चौंप। लिख लिए ये आभूषण? इनके बाद कमर के आभूषण लिखना। कंदोरा और एक करधनी। लिखो। चौप। कमर के बाद दांत के आभूषण लिखना। हाँ, दांत के भी आभूषण है जो एग्जाम में पूछे हुए हैं। बिल्कुल। जो रखन है, रखन आपने देखा होगा, दांत के ऊपर जो सोने का जो कवर करवाया जाता है, जिसका आप सोने के दांत भी मतलब बोल देते हैं काफी, तो वो क्या है? वो आभूषण कौन सा है? रखन। और चूप कौन सा होता है? दांत के बीच में हल्का सा छिद्र करवाकर सोने का तार लगाया जाता है, उसे आप क्या बोलते हो? चूप। तो ये दो नाम देखो, चौप और चूप। जो चौप आभूषण है ये कहाँ पहना जाता है? नाक का। और जो चूप आभूषण है ये कहाँ का है? दांत का। इनको याद रखने। ये अभी तो आपको काफी सिंपल लग रहे हैं, और जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा चूप किस प्रकार का या किस अंग का आभूषण है, वहां फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो इनको अच्छी तरीके से याद रखने। हो गए? ये आपके सारे आभूषण कंप्लीट हुए, इनको फटाफट से रिवीजन करो।